मदरसा एक्ट पर एससी का बड़ा फैसला, मदरसों में अब नहीं लटकेगा ताला। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम फैसला। 17 लाख मदरसों की क्या है पूरी दास्तां, जानिए क्या है मदरसा एक्ट। संगम नगरी प्रयागराज में मदरसों से जुड़े मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें शीर्ष अदालत ने मदरसों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने न सिर्फ अदालत के फैसले का स्वागत किया है बल्कि उसका आभार भी जताया। मुस्लिम समुदाय ने उम्मीद जताई है कि जुलाई के महीने से सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले में अपनी सुनवाई शुरू करेगा तब भी फैसला उनके ही हक में आएगा और मदरसों पर ताला लगने का खतरा खत्म होगा। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से करीब 17 लाख मदरसा छात्रों को राहत मिलेगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 सदस्यों वाली पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर बारीकी से विचार करने का योग्य पाया। कोर्ट ने इस संबंध में यूपी सरकार और अन्य को नोटिस भी जारी किया है। बताते चले कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त लगभग 26,000 मदरसे चल रहे हैं। इनमें 12,800 मदरसों ने रजिस्ट्रेशन के बाद कभी रिन्यूअल नहीं करवाया। 8,500 मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, जबकि 4,600 मदरसे रजिस्टर्ड हैं और अपने से ही खर्च करते हैं। वहीं इसके अलावा 558 मदरसे सरकारी मदद से चलते हैं, यानी जिन्हें पूरा फंड सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाता है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस पर रोक लग गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये आर्थिक मदद आगे भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला प्रथम दृष्टया सही नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट का ये कहना सही नहीं है कि ये धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। खुद यूपी सरकार ने भी हाईकोर्ट में एक्ट का बचाव किया था। हाईकोर्ट ने 2004 के एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार और अन्य को नोटिस भी जारी किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों यानी मदरसा बोर्ड, यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस देते हुए 30 जून 2024 तक नोटिस का जवाब मांगा है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। बता दें कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित एक कानून था जो राज्य में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत मदरसों को बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ न्यूनतम मानकों को पूरा करना आवश्यक। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये यूपी मदरसा कानून बोर्ड है क्या। बता दें कि साल 2004 में मुलायम सरकार में इस कानून को बनाया गया था। इसी कानून के तहत यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया, जिसका मकसद था मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना। इस कानून के तहत मदरसों को बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ न्यूनतम मानकों को पूरा करना आवश्यक था, जिसके बाद बोर्ड मदरसों के पाठ्यक्रम, शिक्षा सामग्री और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भी दिशा निर्देश भी देता था। इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता की ओर से ये दलील दी गई थी कि जैन, सिख, ईसाई जैसे मजहबों से संबंधित सभी शैक्षिक संस्थानों को शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाता है, जबकि मदरसों को अल्पसंख्यक विभाग के तहत इससे शिक्षा विशेषज्ञों और शिक्षा नीतियों के लाभ से मदरसे के छात्र वंचित रह जाते हैं। इस पर सुनवाई करते हुए ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट रद्द किया था, लेकिन आज इस फैसले पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने रोक लगा दी। 2019 में हाईकोर्ट ने मदरसा बोर्ड के कामकाज और संरचना से संबंधित कुछ सवालों को बड़ी पीठ के पास भेजा था। बड़ी पीठ को भेजे गए सवालों में पूछा गया था कि क्या बोर्ड का उद्देश्य केवल धार्मिक शिक्षा प्रदान करना है। भारत में धर्मनिरपेक्ष संविधान के साथ क्या किसी विशेष धर्म के लोगों को किसी भी धर्म से संबंधित शिक्षा के लिए बोर्ड में नियुक्त नामांकित किया जा सकता है। अधिनियम में बोर्ड को राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के तहत, इसीलिए ये सवाल उठता है कि क्या मदरसा शिक्षा को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत चलाना सही है, जबकि जैन, सिख, ईसाई आदि जैसे अन्य अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित सभी अन्य शिक्षा संस्थान शिक्षा मंत्रालय के तहत चलाए जा रहे हैं। याचिका में इस तरफ भी ध्यान दिलाया गया था कि जैन, सिख, ईसाई इत्यादि मजहबों से संबंधित सभी शैक्षिक संस्थानों को शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाता है, जबकि मदरसों को अल्पसंख्यक विभाग के तहत। इससे शिक्षा विशेषज्ञों और शिक्षा नीतियों के लाभ से मदरसे के छात्र वंचित रह जाते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि जून में जो फैसला आएगा तो क्या वो मदरसों के बच्चों के लिए राहत भरी खबर होगी या फिर नहीं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।